अर्ली 2000s में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के एरियाज में टैक्सी ड्राइवर्स मिसिंग होने लगे थे और ना ही उनकी बॉडी मिलती थी और ना ही उनकी टैक्सी। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसने परफेक्ट क्राइम का एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया था। ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे क्राइम सीन साफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि नेचर अपने आप ही इसके सारे निशान खा जाता था। हाय, आई एम लावण्या एंड आज हम बात करने वाले हैं देवेंद्र शर्मा या डॉक्टर डेथ की। देवेंद्र शर्मा कोई सड़क छाप क्रिमिनल नहीं था एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस स्टोरी डिस्टर्बिंग। देवेंद्र ने 1984 में बिहार से BAMS की डिग्री ली थी और ग्रेजुएशन के बाद 11 साल तक राजस्थान में अपना क्लिनिक चलाया था। फिर थोड़ी साइड इनकम के लिए उसने 11 लाख रुपए एक गैस एजेंसी में इन्वेस्ट किए, बट लेटर ऑन वो एक स्कैम निकला। देवेंद्र की लाइफ सेविंग सारी जा चुकी थी। अब इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल इंसान क्या करता? पुलिस कंप्लेंट करता या डिप्रेस्ड हो जाता, लेकिन नहीं, देवेंद्र का दिमाग अलग तरह से चला। वो अलीगढ़ आ गया और उसने खुद अपनी एक फेक गैस एजेंसी खोल ली और ये फेक गैस एजेंसी खोलने के बाद ही देवेंद्र एक ऐसे ग्रुप के कांटेक्ट में आया जो इल्लीगल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। लेट 90s में इंडिया में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और ये मार्केट उस टाइम बूम में था और तभी देवेंद्र भी इस मार्केट का एक हिस्सा बन गया। देवेंद्र को ह्यूमन एनाटॉमी पता थी तो उसके लिए ये चीज़ ईजी थी, बट ही वॉज अ डॉक्टर। वॉज इट ईजी फॉर हिज मोरल्स? मेनली ये गरीब लोगों को टारगेट करते थे, स्पेसिफिकली टैक्सी ड्राइवर्स। उनकी किडनी निकालते थे और फॉरेन मार्केट्स में बेच देते थे। पर किडनी उसको 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, देवेंद्र ने 1994 से 2004 के बीच करीब 125 किडनीज ट्रांसपोर्ट करी थी और हर किडनी के 5 से 7 लाख उसे मिलते थे। इसके बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। अब वो शामिल हो गया था हाईवे रॉबरीज में। ये पार्ट सुनकर आपको रियलाइज होगा कि इंसान की जान की कीमत कितनी सस्ती हो सकती है। देवेंद्र ने गैंग बनाया। इनका प्लान ये था कि दिल्ली या जयपुर से टैक्सी ड्राइवर्स को हायर करो, उनको हायर करके ये बोलो कि उनको अलीगढ़ लेके चलें, और फिर वो ये करते थे कि हाईवे पे कहीं सुनसान जगह पर गाड़ी को रुकवाते थे, ड्राइवर को मारते थे और उसके सारे वैल्यूएबल्स को लूट लेते थे। वो गाड़ी को मेरठ या कासगंज के ग्रे मार्केट में बेच देते थे और बाय द वे उसका इन्हें कुछ ज़्यादा भी नहीं मिलता था। 20,000 से 25,000 पर गाड़ी उनको इसका मिलता था। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन एवरेज स्मार्टफोन नाउअडेज। और बॉडीज़ को वो लोग हज़ारा कैनाल में फेंक देते थे। उन लोगों को पता था कि इस कैनल के अंदर मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ बॉडीज़ को खा जाते थे। ना बॉडीज़ होती थी, ना बोन्स होती थी, ना कोई एविडेंस होता था और उनको लगता था ये सब नहीं है तो क्राइम भी नहीं है। पुलिस कस्टडी में देवेंद्र ने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करी है और माना है कि 50 के बाद तो उसने गिनना भी बंद कर दिया था। तो हमें एक्चुअल नंबर भी नहीं पता कि इन्होंने कितने लोगों का ऐसे मर्डर कर दिया था, 50, 100 या उससे भी ज़्यादा। 2004 में वो अरेस्ट हुआ। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई कोर्ट्स ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और गुरुग्राम के एक कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी भी दी, बट लेटर ऑन वो चेंज हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बन गई। कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, राइट? जेल में सड़ता हुआ क्रिमिनल, या फिर अगर डेथ पेनल्टी ही फाइनलाइज होती तो मे बी वो अभी डेथ रो पे होता, बट नहीं। देवेंद्र का दिमाग डॉक्टर होते हुए भी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का था। उसने जेल के अंदर गुड बिहेवियर शो करा और इसी बेसिस पर जनवरी 2020 में उसको 20 दिन की पैरोल मिल गई। 20 दिन की पैरोल मिलने पर देवेंद्र जेल से बाहर आया और बाहर आते ही भाग गया। और भागकर वो किसी जंगल में आके नहीं छुपा, वो दिल्ली के बापरोला इलाके में आ गया और यहाँ आकर उसने एक लेडी से शादी तक कर ली और साथ में एक प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करा। वो यहाँ पे नॉर्मली रह रहा था। नेबर्स के लिए वो शर्मा अंकल था, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि ये शर्मा अंकल कितने लोगों की जान ले चुका है। जुलाई 2020 में करीब 6 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने उसे ट्रेस किया और उसको जब अरेस्ट किया गया तो वो हैरान नहीं था। उसने सिर्फ एक चीज़ बोली कि मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में उसको फिर से पैरोल मिली एंड हिम बीइंग द पर्सन दैट ही इज़, वो फिर से भाग गया। मई 2025 में पुलिस ने उसे ट्रेस किया। वो राजस्थान के दौसा में एक बाबा बनकर रह रहा था जो कि लोगों को प्रवचन तक दे रहा था।
और वो लोगों से कह रहा था टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। जस्ट सी द आयरनी हियर, मतलब उसने पूरा गेटअप बाबा वगैरह का ले रखा था, बट अंडरनीथ दैट वाज द सेम पर्सन जिसने न जाने कितने लोगों को मारा हुआ है। ही हैज किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से अबाउट दिस गाय। ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, ठीक है, माना इसके 11 लाख रुपए डूब गए थे 1994 में, तब ये और भी बड़ा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रीस्टार्ट कर सकता था। लेकिन आई डोंट नो, इसका दिमाग फॉर रियल एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का ही है, ना कि एक डॉक्टर का। Anyway, this is it for this video. If you like this video, then please subscribe to the channel. Stay happy, healthy and safe, and I'll see you in the next one.